नमस्कार दर्शकों, कल एक बड़ी खबर सामने आई थी कि निमिषा प्रिया की सज़ा को रद्द कर दिया गया है और उसके बाद तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी का माहौल देखने को मिला, क्योंकि लगातार निमिषा प्रिया को लेकर पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है जहां पर हर कोई ये चाहता है कि भाई निमिषा प्रिया की जो सज़ा है वो ख़त्म कर दी जानी चाहिए, रद्द हो जानी चाहिए। और ऐसे में कल जब ये खबर सामने आई कि निमिषा प्रिया की जो सज़ा है वो ख़त्म हो गई है, तो हर कोई जो है मुस्कुराता हुआ नज़र आया। लेकिन दोपहर होते होते इस खबर को लेकर ये बात कही जाने लगी कि जिस तरह की खबर ये सामने आई है वो दरअसल पूरी खबर नहीं है, क्योंकि अभी भी कह सकते हैं कि जो मेहंदी का परिवार है वो अभी इसके ऊपर हामी नहीं भर रहा है। जो तलाल मेहंदी का परिवार है वो अभी भी ये बात मानने को राज़ी नहीं है कि हम निमिषा प्रिया को माफ़ कर देंगे। दरअसल ये मामला अपने आप में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, दरअसल ये भी बात सामने आ रही है कि क्या वाकई में एक महिला जिसने एक ऐसे माहौल में इस घटना को अंजाम दिया जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा बेबस थी, परेशान थी, तमाम तरह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, उसका पासपोर्ट तक जो है जब्त कर लिया गया था। उस कंडीशन में जब उसको प्रताड़ित पे प्रताड़ित किया जा रहा था, उसने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिससे वो पूरी तरह से यमन के अंदर या यमन का जो कानून है उसके शिकंजे में फंसती हुई दिखाई पड़ी। हम आपको बताते रहे इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अगर हम निमिषा प्रिया को लेकर बात करें तो जिस तरह से 15-16 के आसपास उसने तलाल मेहंदी के साथ में एक क्लिनिक की शुरुआत की थी, लेकिन क्लिनिक खुलने के बाद मेहंदी ने लगातार निमिषा प्रिया को परेशान करना शुरू कर दिया और इसी से परेशान होकर 15-16 में निमिषा प्रिया ने मेहंदी के एक बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा दिया, जिसका ओवरडोज होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और इस पूरे मामले में निमिषा प्रिया को पकड़ लिया जाता है और लगातार उनके ऊपर जो है कोर्ट में मामला चलता है, उनको आखिरकार मौत की सज़ा दी जाती है, क्योंकि शरिया कानून के हिसाब से यमन में मौत का अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो फिर आपको भी मौत की सज़ा दी जाती है। 8 साल से लगातार जेल के अंदर बंद है निमिषा और जुलाई 16 तारीख को उनको जो है मौत की सज़ा दी जानी थी, लेकिन जिस तरह भारतीय धर्मगुरुओं ने लगातार इस मामले के ऊपर यमन के जो धार्मिक गुरु हैं और वहाँ के जो सामाजिक संगठन हैं उनके साथ में बातचीत करके ये प्रयास किया कि भाई किसी तरह से निमिषा प्रिया की जान बचाई जा सके। हालाँकि 16 जुलाई को इस कह सकते हैं कि जो सज़ा थी वो आगे तो बढ़ गई, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। अब कल जिस तरह की खबर सामने आई और जिस तरह से ग्रांड मुफ्ती की तरफ से ये बात कही गई कि भाई निमिषा प्रिया की जो सज़ा है वो ख़त्म कर दी गई, लेकिन शाम होते-होते या दोपहर के बाद ये खबर सामने आ गई कि जिस तरह की खबरें लगातार चल रही हैं वो दरअसल पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर निमिषा प्रिया की सज़ा को लेकर जो मेहंदी के परिवार ने एक बड़ा बयान दिया। दरअसल जो यमन नागरिक थे तलाल अब्दो मेहंदी के परिवार ने निमिषा प्रिया की मौत की सज़ा को रद्द करने के हालिया दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे खारिज कर दिया। तलाल अब्दो मेहंदी के परिवार ने भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सज़ा माफ़ किए जाने की खबरों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें बिना उनकी अनुमति के फैलाई जा रही हैं और ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलने जैसा है। तलाल के भाई अब्दुल फ़ता मेहंदी ने साफ किया कि उन्होंने या उनके परिवार ने कभी भी किसी तरह की माफ़ी देने की बात नहीं कही। उन्होंने भारत के ग्रांड मुफ्ती के कार्यालय के उस बयान को भी खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि एक तरीके से निमिषा प्रिया की जो सज़ा है वो ख़त्म हो गई। अब यहाँ से पूरे मामले में एक अलग मोड़ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल यमन में कह सकते हैं निमिषा की बेटी और पति पहुँचे हुए हैं। जो उनकी बेटी है 13 साल की मिशेल, वो लगातार अपील कर रही है और अपील में कह रही है कि मेरी माँ को माफ़ कर दो, मेरी माँ से जो गुनाह गलती हुई है उसको अब आपको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने कदम उठाया था वो तमाम ऐसी परिस्थिति थी जिसके से परेशान होकर उन्होंने इतना बड़ा और भयानक कदम उठाया था। अगर उसकी उनकी बेटी की बात सुने तो वो कहती हैं कि मेरी माँ को माफ़ कर दो, आई मिस यू मम्मा। ये भावुक शब्द निमिषा प्रिया की 13 साल की मासूम बेटी के हैं जो यमन
में मां की फांसी दिए जाने के बाद पूरी तरह से परेशान है और अभी अपने पिता के साथ वो यमन में ही है और भावुक अपील करती हुई नजर आ रही है। एक बेटी अपनी मां के लौटने का इंतजार कर रही है, जबकि पिछले 1 साल से यमन में अपनी बेटी की मौत की सजा को खत्म करने के लिए निमिषा की मां भी लगातार संघर्ष कर रही है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो निमिषा के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वहीं भारतीय जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी कह सकते हैं कि ताकत झोंक रहे हैं, लगातार कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं किसी तरह से निमिषा प्रिया की सजा खत्म हो जाए। लेकिन जिस तरह से अब तलाल मेहंदी का परिवार अडिग होकर कह सकते हैं मजबूत होकर इस फैसले पर खड़ा हुआ है कि भाई जो निमिषा प्रिया ने किया है उसकी कोई माफी नहीं है। भले ही उनकी 13 साल की बेटी अपील कर रही है लेकिन हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। ऐसे में अब यहाँ जो यमन के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तमाम जो कह सकते हैं कि उदारतावादी लोग हैं, उनको बिल्कुल ये अपील की जानी चाहिए कि भाई किसी भी तरह से निमिषा प्रिया जिनकी महज 13 साल की बेटी है, 8-9 साल से जेल के अंदर बंद है, उन्होंने अपनी बेटी का मुंह तक नहीं देखा एक लंबे अरसे से, क्योंकि 2 साल की जब वो थी तो उनको भारत भेज दिया था। लेकिन 2012-13 के बाद से निमिषा प्रिया ने यमन में रहने का फैसला किया। यमन में जिस तरह के उस समय बदतर हालात हो गए थे, गृह युद्ध की स्थिति थी, उसके बावजूद भी निमिषा प्रिया ने ये फैसला किया कि वो कह सकते हैं यमन में रहकर जितने भी घायल लोग हैं उनकी मदद करेंगी, परेशान लोगों की मदद करेंगी, क्योंकि एक नर्स का काम यही होता है कि परेशान जो भी जख्मी लोग होते हैं उनको राहत देना। और जिस तरह से उन्होंने देखा कि यमन का हाल बुरा है, 14-15 में उन्होंने वहां के लोकल जो नागरिक थे तलाल मेहंदी, उनके साथ में क्लिनिक शुरू किया। उनको क्या पता था कि वो अपनी जिंदगी यहाँ पर दांव पे लगा रहे हैं, क्योंकि क्लिनिक खुलने के बाद जिस तरह से कह सकते हैं मेहंदी ने निमिषा प्रिया को लगातार परेशान करने का काम किया, लगातार उनकी बेबसी का फायदा उठाया, मजबूर किया, उनको तमाम तरह से प्रताड़ित किया और बारंबार निमिषा प्रिया इस चुंगल से बाहर आना चाहती थी, इस जो जाल में वो फंसी थी उससे बाहर निकलना चाहती थी। और लेकिन यहाँ पर मेहंदी ने उनका पासपोर्ट तक जब्त करके रख दिया था। ये तमाम जो वाकये लगातार निमिषा प्रिया के साथ उस वक्त घट रहे थे, उन्होंने उसके बाद में ये फैसला किया कि भाई या तो आर या पार, और यहाँ पर एक बेहोशी का इंजेक्शन मेहंदी को लगा दिया। लेकिन उनकी बदकिस्मती ही कही जाएगी कि ये जो इंजेक्शन था वो कह सकते हैं ओवरडोज हो गया और यहाँ पर मेहंदी की मौत हो गई। और इसके बाद उन्होंने अपने आप को फंसता हुआ देखकर कह सकते हैं कि जो मेहंदी है उसके शव को पानी की टंकी में फेंक दिया। और यहाँ से एक नई जो उनके लिए मुश्किलात शुरू हो गई, क्योंकि पुलिस ने उनको पकड़ लिया, मामला कोर्ट में गया, उनको फांसी, उनको मौत की सज़ा दी गई और 8 साल से लगातार जेल के अंदर बंद हैं। भारतीय तमाम लोग जो हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं। सेव निमिषा के नाम से एक फाउंडेशन भी बनाया गया है जो लगातार ये प्रयास कर रहा है कि भाई ब्लड मनी के जरिए, यानी कि एक मुश्त एक रकम देकर कहीं जो है किसी भी तरह से निमिषा प्रिया को बचाया जाए, क्योंकि 2-3 तरह से यमन के अंदर कह सकते हैं कि सजा की माफी हो सकती है। अगर परिवार चाहे तो अपने कह सकते हैं खून जो हुआ है उसके परिवार में किसी व्यक्ति का, अगर वो चाहे तो माफी दे सकता है। साथ में एक ब्लड मनी यानी एक तयशुदा रकम होती है मुआवजे के तौर पर, वो लेकर भी माफी दी जा सकती है। लेकिन इन तमाम प्रयासों को देखते हुए कोई भी प्रयास जो है, कोई भी प्रोसेस जो है वो सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि निमिषा प्रिया को लेकर तमाम जो लोग हैं वो उनके अंदर एक अलग इमोशन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि भाई जो कुछ भी हुआ वो एक ऐसा मौका था जहां पर कोई भी इस तरह का कदम उठा सकता था। ये जो है जानबूझकर किया गया गुनाह नहीं था, बल्कि अनजाने में किया हुआ गुनाह था और इसकी सजा मौत कैसे हो सकती है। लगातार भारत की तरफ से तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों से ये पहल करवाई जा रही है कि भाई वो इस मामले में दखल अंदाजी करें, क्योंकि अगर यहाँ पर निमिषा प्रिया को मौत की सजा हो जाती है तो यहाँ पर उनकी बेटी जो अब तक अपनी मां से दूर है, लगभग 11-12 साल से उसने अपनी मां का मुंह नहीं देखा है, उसकी कह सकते हैं जो जज्बात हैं उसको बड़ा धक्का लगेगा। साथ में जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई चलिए जो गुनाह हुआ, जो उन्होंने उस समय कदम उठाया, 8-9 साल की सजा वो जेल के अंदर पहले ही काट चुकी हैं, तो ऐसे में अगर उनकी माफी होती है तो जाहिर बात है कि जो उन्होंने गुनाह किया है उसकी सजा वो काट चुकी हैं। तो अब यहाँ पर इंसानियत के नाते, मानवता के नाते उनको माफ कर देना चाहिए। वहीं अगर हम ग्रैंड मुफ्ती की बात करें, जिस तरह से लगातार यमन के धार्मिक गुरुओं के साथ में वो संपर्क में है, तमाम आला दर्जे के लोगों के साथ संपर्क में है और इस फिराक में, इस कोशिश में है किसी तरह से निमिषा प्रिया की जो सजा है वो खत्म हो
जाए। अब यहाँ से क्या वाकई में निमिषा प्रिया को राहत मिलेगी? 14 अगस्त का कह सकते हैं सुनवाई का मौका है, क्या उस वक्त कोई बड़ा फैसला होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या निमिषा के पक्ष में ये माहौल बनता हुआ नजर आएगा? आप भी लगातार कमेंट करिए, क्योंकि निमिषा प्रिया को लेकर हमारे तमाम दर्शक अपनी जो भावनाएं हैं वो हमारे साथ कमेंट के जरिए साझा करते रहे हैं। अब आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई में निमिषा प्रिया की सजा खत्म हो जाएगी? क्या विचार आपका है? हमारे साथ जरूर साझा करिए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार।